बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इंटीग्रेटेड असेसमेंट वाले पार्ट को कंप्लीट तरीके से देखेंगे। जो चीज़ें आपको इस पार्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में परफॉर्म करनी है, उन तमाम तरह की डिटेल्स और इन्हें स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरा पार्ट आपने कंप्लीट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के सॉफ्टवेयर पे, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा असेसमेंट पैकेज में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाले पार्ट्स हैं, इन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, क्रिएट टेबल्स, इनफोर्स कॉन्स्टेंट एंड ऐड टेबल फील्ड्स विद डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस। ये तमाम तरह के स्टेप्स को मैं कर रहा हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझे स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस बनाना है एमएस एक्सेस के सॉफ्टवेयर पे। तो मैं फर्स्ट वाले स्टेप को करने जा रहा हूँ। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम पार्ट्स को कर करके आपको दिखाता जाऊँगा। तो इसके लिए मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ एमएस एक्सेस को। एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से चूज़ करना है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, और इस डेटाबेस को मैं अपनी फ़ाइल के अंदर सेव कर दूँगा। मैं ब्राउज़ में आया, जो फोल्डर मैंने पहले बनाया था लास्ट वीडियो में, उसी के अंदर मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ, स्टूडेंट। लिखकर मैंने इंटर किया और इसे मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद दोबारा से आता हूँ मैं अपने स्टेप्स की जानिब। ये मेरे स्टेप्स हैं, जिसमें लिखा है कि आपने एक क्लास का टेबल बनाना है, जिसमें दो फील्ड्स होंगे, क्लास कोड और क्लास डिस्क्रिप्शन। दोनों की डेटा टाइप होगी कैरेक्टर टाइप, यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट। तो मैं अपने डेटाबेस में आया, जो मेरे पास टेबल ऑलरेडी ओपन है, मैंने इसी को ही सेव करके इसका नाम लिख दिया क्लास। इंटर का बटन दबाया। मैं इसके डिज़ाइन व्यू में आता हूँ। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद जो आईडी लिखा हुआ है, मैं इसे मिटाकर लिख देता हूँ क्लास डैश कोड। इसका डेटा टाइप मैं चेंज करके शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड वाला जो है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ क्लास डिस्क्रिप्शन। इसका भी डेटा टाइप मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया। इसके बाद क्लास कोड में ऑलरेडी मेरे पास क्लास कोड प्राइमरी की लगा हुआ है, जिसकी ये आप देख सकते हैं निशानी के इस पर चाबी का या की का निशान है। ये करने के बाद मैंने इस टेबल को सेव करके इसे राइट क्लिक करके क्लोज कर दिया। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। 3 में ये लिखा हुआ है इनफोर्स प्राइमरी की, जो कि मैंने पहले ही कर दिया क्लास कोड को प्राइमरी की। जिसके बाद ये लिखा हुआ है कि एक और टेबल बनाना है सब्जेक्ट्स का, जिसमें दो फील्ड्स होंगे, सब्जेक्ट कोड एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट। दोनों की डेटा टाइप होगी कैरेक्टर टाइप, यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट। तो मैं अब इसे भी तैयार कर लेता हूँ। मैं आया दोबारा से अपने एमएस एक्सेस में, क्रिएट के टैब में आया, टेबल पर क्लिक किया और इस टेबल को मैंने सेव किया और इसका नाम मैं लिख दिया सब्जेक्ट्स। लिखकर मैंने इंटर किया। इसके डिज़ाइन व्यू में आया। डिज़ाइन व्यू में आईडी को हटाकर मैं लिख दिया सब्जेक्ट डैश कोड। इसकी डेटा टाइप को चेंज करके मैंने शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया। शॉर्ट टेक्स्ट करने के बाद इसकी जो सेकंड वाली फील्ड है, उसका नाम है नेम ऑफ सब्जेक्ट। मैंने इसे भी नेम ऑफ सब्जेक्ट किया, टैब का बटन दबाया। ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट में हर एक फील्ड का डेटा टाइप जो है शॉर्ट टेक्स्ट सेट हो जाता है। मैंने इसे भी कंट्रोल एस करके सेव किया। ऑलरेडी मेरे पास फील्ड के नाम जो फर्स्ट वाला था आईडी, उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइमरी की लगी हुई है, तो मैंने इसे भी क्लोज़ कर लिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। अगले स्टेप पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स का मैंने बना लिया, प्राइमरी की भी कर लिया। अब एक और जो टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जिसमें फील्ड्स होंगी स्टूडेंट आईडी, क्लास कोड, सेशन, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टूडेंट आईडी को ऑटो नंबर पे सेट करना है और इसे प्राइमरी की बनाना है। जिसके बाद क्लास कोड शॉर्ट टेक्स्ट में, सेशन भी शॉर्ट टेक्स्ट में, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर शॉर्ट टेक्स्ट में, और डेट ऑफ बर्थ को डेट टाइप पे सेट करेंगे। अगर ये डेट टाइप पे सेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम करे, तो आप इसे दोबारा से शॉर्ट टेक्स्ट पे सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की टेबल को बनाने की जानिब, जिसके लिए मैं दोबारा से आया एमएस एक्सेस के सॉफ्टवेयर पे, क्रिएट में आया, टेबल में आया, टेबल के डिज़ाइन व्यू में गया। टेबल को सेव करने के लिए मैंने इसका नाम लिखा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद सबसे मैंने पहले फील्ड बनाई आईडी, जिसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखें, आईडी को हटा के मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट आईडी। मैंने इसे स्टूडेंट आईडी कर दिया। स्टूडेंट आईडी के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास कोड।
मैंने यहाँ पर बनाया क्लास कोड। क्लास कोड के बाद है सेशन, तो इसके बाद मैं इसको सेशन पे सेट कर लेता हूँ। सेशन के बाद है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। स्टूडेंट डैश नेम, फादर नेम, इसके बाद है एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और डैश डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट आईडी जो कि ऑलरेडी ऑटो नंबर पे सेट है, क्योंकि MS एक्सेस के अंदर सबसे जो पहली जो फील्ड होती है जिस पर प्राइमरी की लगा हुआ होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप है वो ऑटो नंबर पे सेट होता है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को डेट एंड टाइम पे सेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इसको कंट्रोल एस किया। मैं दोबारा से इस फील्ड्स को चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, मैंने इन तमाम फील्ड्स को बिल्कुल सही बनाया है। इसके बाद मैंने कंट्रोल एस का बटन दबाने के बाद कंट्रोल W का बटन दबा के, जो कि शॉर्टकट है टेबल को क्लोज़ करने का, तो मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। अब चलते हैं अपने लास्ट टेबल को बनाने की जानिब, जिसका नाम है स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड। इसमें जो फील्ड्स होंगी वो होंगी स्टूडेंट ID, क्लास कोड, सब्जेक्ट कोड, सेशन, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज। तो मैं चलता हूँ इस टेबल को बनाने की जानिब। क्रिएट टेबल, टेबल को मैंने सेव किया, मैंने इस पर लिख दिया स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड। डिज़ाइन व्यू में आया, इसमें सबसे पहले आईडी बनी हुई है, तो मैं आईडी को ऐसे ही छोड़ के इसके नीचे एक और फील्ड बना लेता हूँ स्टूडेंट आईडी की। स्टूडेंट आईडी इसको मिलेगी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस के टेबल में से, जिसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये स्टूडेंट आईडी है, इस पर ऑटो नंबर सेट है, तो जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर यहाँ पर इसको मिलेगा। तो इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, यानी कि इसकी नंबर है तो इसको भी मैं नंबर सेट कर देता हूँ। वाज़ेह रहे कि एक टेबल के अंदर एक ही फील्ड ऑटो नंबर होगी, दो फील्ड ऑटो नंबर नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑटो नंबर है उसी को साथ स्टूडेंट आईडी को मैच करवाने के लिए मैंने इस पर सिर्फ और सिर्फ नंबर की डेटा टाइप सेट की है। स्टूडेंट आईडी के बाद जो अगला है क्लास कोड, सब्जेक्ट कोड, तो मैं क्लास कोड बना लेता हूँ, सब्जेक्ट कोड बना लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेशन, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज। सेशन, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। परसेंटेज को मैंने सेट कर दिया नंबर पे, टोटल मार्क्स को भी सेट कर दिया नंबर पे, ऑब्टेन्ड मार्क्स को भी सेट कर दिया नंबर पे। इसके अलावा क्लास कोड में आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास कोड, सब्जेक्ट कोड न्यूमेरिक होंगे, ये न्यूमेरिक नहीं होंगे, क्योंकि क्लास कोड और सब्जेक्ट कोड दोनों मैं टेक्स्ट में लिखूँगा, तो इसको भी यहाँ पे मैं टेक्स्ट ही मेंशन करूँगा। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नल कॉन्स्टेंट ऑन टेबल फील्ड्स, स्टूडेंट आईडी, क्लास कोड एंड सब्जेक्ट कोड। तो इन तीनों में जब भी मैं डेटा इस एक रिकॉर्ड को सेव करूँगा तो इसमें स्टूडेंट आईडी के अंदर, क्लास कोड के अंदर और सब्जेक्ट कोड के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसलिए इसको मैं रिक्वायर्ड येस कर देता हूँ। रिक्वायर्ड येस किस किस को करना है? स्टूडेंट आईडी को मैंने रिक्वायर्ड में आके डबल क्लिक किया तो ये येस हो गया। क्लास कोड को सिलेक्ट किया, रिक्वायर्ड पे आकर डबल क्लिक करके येस किया। सब्जेक्ट कोड पे आया, रिक्वायर्ड पे डबल क्लिक करके इसको भी येस कर दिया। इसके बाद दोबारा चलते हैं स्टेप्स की जानिब। इस स्टेप्स में अब यहाँ तक काम मेरा हो गया है, यानी कि मेरी टेबल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने कंट्रोल एस किया और इन तमाम टेबल्स को मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। टेबल्स को तैयार करने के बाद जो काम हमने करना है वो लगानी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कुछ पे 1 to 1 लगेगी और कुछ पर 1 to many लगेगी। रिलेशनशिप लगाने के लिए आपके पास तमाम टेबल्स यहाँ पर क्लोज्ड होने चाहिए। रिलेशनशिप लगाने के लिए आपने आना है डेटाबेस टूल्स के टैब पे, रिलेशनशिप्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रिलेशनशिप तमाम टेबल्स पे लगेगी, तो मैं तमाम टेबल्स को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। क्लास पर डबल क्लिक किया, स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड पे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस पे और सब्जेक्ट्स पर सेट करके मैंने यहाँ से इस वाले ऑप्शन को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब मैं ये बताता हूँ कि इस स्टूडेंट टेस्ट आईडी को स्टूडेंट आईडी कहाँ से मिलेगी। इसे स्टूडेंट आईडी मिलेगी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से, तो मैंने फील्ड से फील्ड के ऊपर इसको लाके छोड़ दिया। आप जब भी किसी फील्ड के ऊपर छोड़ेंगे तो आप ये देख लें कि उसकी टारगेट कौन सा है और उसका सोर्स कौन सा है। इन दोनों स्टूडेंट आईडी
सेम होंगी तो मैंने इसे इन्फोर्स कर दिया। इन्फोर्स करने के बाद आपने इसे क्रिएट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारी जो रिलेशनशिप है वो लग चुकी है। इसके बाद यहाँ पे जो क्लास कोड आएगी वो क्लास कोड आएगी क्लास के टेबल में से। मैंने ऐसे बताया कि आपको क्लास कोड मिलेगी इस क्लास के टेबल के अंदर क्लास कोड में से। दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक किया। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कर दिया और ये करने के बाद मैंने इसे क्रिएट कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पर स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर सब्जेक्ट कोड जो मिलेगा वो सब्जेक्ट कोड के अंदर से मिलेगा। तो मैंने सब्जेक्ट के टेबल में सब्जेक्ट कोड के ऊपर ला के इसे छोड़ दिया और इसे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी किया और क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्लास कोड की बारी आती है। इसे क्लास कोड भी यहाँ से ही मिलेगा क्लास के टेबल के ऊपर से। तो मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया और इसे भी मैंने यहाँ से इन्फोर्स कर दिया। इन्फोर्स करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट का बटन दबाया। तो आप देखें कि यहाँ पर मेरी जो रिलेशनशिप है ये कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद मैं इस रिलेशनशिप को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस का बटन दबा के। इस रिलेशनशिप की रिपोर्ट निकालनी है तो आपने इसी रिलेशनशिप के ऊपर वाले मेन्यू में आके रिलेशनशिप रिपोर्ट पर क्लिक किया और इस रिलेशनशिप रिपोर्ट को सेव कर लिया। ओके का बटन दबाया। इस रिलेशनशिप की रिपोर्ट को मैंने क्लोज़ किया और रिलेशनशिप को भी मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर मेरी रिलेशनशिप बन चुकी है। रिलेशनशिप बनाने के बाद मैं आता हूँ अगले स्टेप्स की जानिब, जिसमें ये लिखा हुआ है एग्जीक्यूट DML एंड DDL क्यूरीज इन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल्स। अब मुझे क्यूरीज बनानी है। फर्स्ट जो मेरी क्यूरी है उसमें क्या करना है, फर्स्ट क्यूरी में मुझे डेटा इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यूज़ हैं DDM और उसका क्लास डिस्क्रिप्शन है ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग। एक और क्लास कोड है iOS जिसकी क्लास डिस्क्रिप्शन है IT ऑफिस असिस्टेंट। ये दोनों मुझे क्लास के टेबल के अंदर ऐड करने हैं। तो मैं चलता हूँ अपने क्लास के टेबल की क्यूरी बनाने की जानिब, जिसके लिए मैं आता हूँ क्रिएट में, क्यूरी डिज़ाइन में आया। क्यूरी डिज़ाइन में आके क्लास के टेबल को सिलेक्ट करके ऐड किया और इस फॉर्म को मैंने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद क्लास कोड पर डबल क्लिक किया, क्लास डिस्क्रिप्शन पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ ऊपर वाली मेन्यू से मुझे सेलेक्ट करके बताना है कि मैंने इस क्यूरी को क्यों बनाया है। तो मैंने इस क्यूरी को बनाया है टेबल के अंदर डेटा ऐड करने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर अपेंड को चूज़ करता हूँ। अपेंड को चूज़ करने के बाद मैं टेबल नेम सेलेक्ट करता हूँ। दोबारा मैंने क्लास के टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके का बटन दबा दिया। बटन दबाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर व्यू के ऑप्शन में। व्यू के ऑप्शन में आने के बाद वो दोनों ऑप्शन जो असेसमेंट पैकेज में यहाँ पर मौजूद थे, इन दोनों को मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट वाला है DDM और इसकी क्लास डिस्क्रिप्शन है ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग। इसके बाद जो है वो है iOS जिसकी क्लास डिस्क्रिप्शन है IT ऑफिस असिस्टेंट। लिख कर मैंने कंट्रोल S किया और इस क्यूरी को भी मैं सेव कर लेता हूँ, ऐड रिकॉर्ड इन क्लास टेबल, और लिखकर मैंने इंटर किया। तो ये क्यूरी मेरी सेव हो चुकी है। अब इस क्यूरी को मैं क्लोज कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूरी बन चुकी है जिस पर प्लस का निशान है। मैं क्लास के टेबल को भी ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर डेटा आ गया है या नहीं। तो मैंने क्लास के टेबल को डबल क्लिक किया, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास के टेबल में डेटा आ चुका है। तो मैं अब इसको क्लोज़ करता हूँ। अब अगली क्यूरी को बनाने की जानिब चलते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ENG और इंग्लिश DB और डेटाबेसेस जो कि ऐड करने हैं टेबल में सब्जेक्ट्स के। तो मैं सब्जेक्ट्स के टेबल में इनको ऐड करवा देता हूँ। अभी देखिए मेरा सब्जेक्ट बिल का जो टेबल है वो बिल्कुल खाली है। मैं आया क्रिएट के टैब में, क्यूरी डिज़ाइन में, सब्जेक्ट्स के टेबल को सिलेक्ट करके ओके का ऐड का बटन दबाया। ऐड का बटन दबाने के बाद इसे क्लोज़ कर दिया। इसी तरीके से मैंने सब्जेक्ट कोड को डबल क्लिक किया, नेम ऑफ सब्जेक्ट को डबल क्लिक किया, अपेंड का बटन दबाया, सब्जेक्ट्स का टेबल सेलेक्ट किया, ओके का बटन दबाया। अब मैं आ जाता हूँ व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर आने के बाद मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि मैंने क्या एंट्रीज करनी थी। ENG फॉर इंग्लिश, DB फॉर डेटाबेसेस। तो मैंने यहाँ पर आके ENG करके इसे लिख दिया इंग्लिश और नीचे आके DB फॉर डेटाबेसेस लिख कर मैंने इसे कंट्रोल S किया और इस क्यूरी को भी मैं सेव कर देता हूँ, ऐड रिकॉर्ड इन सब्जेक्ट्स टेबल लिख कर मैंने इसे क्लोज़ किया। सब्जेक्ट्स का टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखें इसमें दोनों जो रिकॉर्ड्स हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी हैं। मैंने इसको क्लोज़ किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाली क्यूरी है उसमें मुझे ये करना है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टेबल में एक स्टूडेंट को ऐड करना है जिसकी स्टूडेंट ID खुद ब खुद उसको 1 मिल जाएगी। आपने ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो क्लास कोड होगा वो होगा ENG, सेक्शन होगा F15, नाम होगा आमना, फादर नेम अली,
सिटी होगा BWP, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं इस रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए एक और क्यूरी बना लेता हूँ, जिसके लिए मैं आता हूँ क्रिएट के टैब में, क्यूरी डिज़ाइन के अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टेबल को डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया और यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। इस फील्ड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, तो मैंने इसमें किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल A का बटन दबा के सबको सिलेक्ट किया और इन सारे फील्ड्स को मैंने नीचे ला के छोड़ दिया। तो अब देखें सारी फील्ड्स खुद ब खुद नीचे आ चुकी है। इसके बाद इसमें भी मुझे डेटा को अपेंड करना है, तो मैंने अपेंड पे क्लिक किया। अपेंड पे क्लिक करने के बाद टेबल का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस, सेलेक्ट किया और ओके का बटन दबाया। बटन दबाने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ इसके व्यू में आने के बाद अब यहाँ पर मैं इसकी डिटेल्स ऐड करूँगा, जैसे कि जिसका क्लास कोड था ENG, सेशन था F15, स्टूडेंट नेम था आमना, फादर नेम था अली, एड्रेस था BWP, कॉन्टेक्ट नंबर था 0123-3456789, डेट ऑफ बर्थ थी इसकी 28/12/2015। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद मैंने कंट्रोल S का बटन दबाया। अब यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि यू कैन नॉट ऐड और चेंज आ रिकॉर्ड बिकॉज आ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड इन क्लास इन टेबल क्लास। ये बता रहा है कि आपने, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ फ़िलहाल, कि आपने क्लास कोड के अंदर लिखा है ENG और मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप की रिपोर्ट में दिखा देता हूँ कि मैंने क्लास कोड को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के क्लास कोड के ज़रिए रिलेशन बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास कोड के अंदर वही कोड लिखा जा सकता है जो क्लास के टेबल के अंदर मौजूद होगा। तो मैंने क्लास का टेबल ओपन किया। अब देखिए इसमें ENG नहीं है, तो मैं इसमें ENG का इजाफा कर देता हूँ। मैंने नीचे आया, मैंने ENG लिखा, टैप किया और इंग्लिश का लिखकर मैंने इसे कंट्रोल S करके सेव कर दिया। फिर मैंने इसे सेव किया और मैंने इसे क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद लास्ट टाइम ये जो मुझे एरर दे रहा था, अब दोबारा से मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ। तो अब देखें ये सक्सेसफुली मेरा रिकॉर्ड मेरे टेबल में जा चुका है, क्योंकि अभी जो मेरा क्लास कोड का टेबल है उसमें ENG मौजूद है, तो इसमें भी अब ENG सक्सेसफुली सेव हो सकता है। अब मैं इस क्यूरी को सेव कर लेता हूँ, ऐड रिकॉर्ड इन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल लिखकर मैंने इसे सेव किया और मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। ये देखने के लिए कि ये रिकॉर्ड मेरे पास सेव हुआ है या नहीं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टेबल में आया और आप ये देखें कि इसमें ये रिकॉर्ड मेरा सेव हो चुका है। क्लोज़ किया। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे ये है कि एक स्टूडेंट की मुझे, जो मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है, उसकी मुझे यहाँ पर उसका टेस्ट रिकॉर्ड इसमें ऐड करना है। टेस्ट रिकॉर्ड ऐड करने के लिए इसकी स्टूडेंट आईडी है नंबर 1, इसका क्लास है DDM, जो कि ऊपर ENG था, इसमें DDM था, तो हम इसे इसी तरह से ही करेंगे। इसका सेशन था 2015, इसका जो सब्जेक्ट है वो है ENG, टोटल मार्क्स है 100, ऑब्टेन्ड मार्क्स है 78 और परसेंटेज है इसकी 78%। तो अब मैंने इसके ऊपर सेट करने के लिए मैंने दोबारा आके क्रिएट में आया, क्यूरी डिज़ाइन में आया, स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड का टेबल सेलेक्ट किया, ऐड का बटन दबाया, क्लोज़ का बटन दबाया। अब इन्हीं तमाम तरह की जो फील्ड्स हैं इसे मैं उठा कर नीचे ले आता हूँ, जिसके लिए मैंने दोबारा से इसको कंट्रोल A किया, नीचे ला के छोड़ दिया। व्यू का बटन में आया, लेकिन व्यू से पहले मुझे अपेंड करना था, मैंने इसे अपेंड किया। अपेंड करने के लिए मैंने स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड का टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसे ओके का बटन दबा दिया। ओके का बटन दबाने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ व्यू में। ये मुझसे पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी क्या है। मुझे ये पता है कि स्टूडेंट आईडी इसकी नंबर 1 थी, तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 डाला। जिसका क्लास कोड यहाँ पे लिखा है DDM, तो मैं इसका क्लास कोड डाल देता हूँ DDM। सब्जेक्ट कोड जो इसका डालना था वो यहाँ पे लिखा हुआ है ENG, तो मैंने इसे डाल दिया ENG। सेशन था इसका 2015, ऑब्टेन्ड मार्क्स इसके 100, जो टोटल मार्क्स के बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स में मैं 78 कर देता हूँ, टोटल मार्क्स में 100 कर देता हूँ, परसेंटेज में 78 लिख देता हूँ। आपने इसमें परसेंटेज का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिख कर मैंने इसे कंट्रोल S किया और इस क्यूरी को भी मैं सेव कर देता हूँ, ऐड रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड लिख कर मैंने सेव किया और इसे क्लोज़ कर दिया। अब मैं इस वाले ही टेबल पे आके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मेरा जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है, लेकिन मुझे बाद में ये करना था। ये अगले स्टेप पे देखें कि लिखा हुआ है कि आपको एक स्टूडेंट का नेम चाहिए, उसके मार्क्स चाहिए और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स चाहिए जो कि ज़्यादा या बराबर हों
80% के। तो मुझे किसी ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो कराना है एक क्यूरी में जिसकी परसेंटेज या जिसके ऑब्टेन मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो भी रिकॉर्ड है इसके ऑब्टेन मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक और रिकॉर्ड इसमें ऐड कर देता हूँ। रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आप दोबारा क्यूरी में भी आ सकते हैं या टेबल के अंदर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा आसान ये रहेगा कि आप टेबल में डायरेक्ट ऐड कर दें। अगर आप टेबल में डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेबल को ओपन करें और इसी के नीचे ही यहाँ पर टेबल के अंदर डेटा ऐड कर दें। वैसे डेटा ऐड करने के लिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें आप अपना नाम वगैरह लिख के अपनी रजिस्ट्रेशन डेमो या ट्रायल में शो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी यहाँ पे क्लास कोड डाल दी DB, सेशन मैंने डाल दिया F16, अपना नाम मैंने लिखा अनीस, फादर नेम लिखा मैंने मजीद, एड्रेस में लिख दिया मैंने KHI, कॉन्टेक्ट नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में मैं आज की तारीख डाल देता हूँ या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट डाल सकते हैं। मैंने टुडे को सेलेक्ट किया, Ctrl+S का बटन दबाया। अब ये देखिए दोबारा ये बोल रहा है मुझे कि आपने क्लास के अंदर जो रिकॉर्ड ऐड किया है ये क्लास के टेबल में क्लास कोड के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्लास कोड के अंदर क्या मौजूद है वो आप दोबारा देख लें, DDM ENG and iOS। तो मैं यहाँ पर iOS को ऐड कर देता हूँ, iOS। दोबारा से मैंने Ctrl+S कर दिया। अब ये मेरे रिकॉर्ड में सेव हो चुका है। मैंने इसे क्लोज का बटन दबाया। अब अपनी ही जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराई है, अब मैं अपनी ही इसी तरह की एक टेस्ट रिकॉर्ड भी ऐड कर देता हूँ जिसमें मैं अपनी जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको 80% या उससे ज़्यादा कर दूंगा। मेरी जो स्टूडेंट आईडी वो है नंबर 2। मैंने जो अपना क्लास कोड डाला था वो था iOS। सब्जेक्ट कोड जो मेरा था मैं इसमें कर देता हूँ ENG, सेशन कर देता हूँ 2016। मेरे जो ऑब्टेन मार्क्स है मैं इसमें कर देता हूँ 87। टोटल मार्क्स होंगे ऑब्वियसली 100, तो परसेंटेज भी होगी मेरी 87। ये लिखकर मैंने Ctrl+S का बटन दबाया और इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैं दोबारा से अब नीचे आता हूँ। तो ये वाला स्टेप मुझे करना है जिसमें मुझे ये करना था कि स्टूडेंट का नेम, उसके मार्क्स जो कि ऑब्टेन्ड हैं वो मुझे शो करवाना है और उसकी परसेंटेज भी शो करवा देता हूँ। ये करने के लिए मैंने दोबारा से एक और क्यूरी बनाई। क्यूरी डिज़ाइन में आया, मैंने कहा स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर से और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर से मुझे कुछ चीज़ें शो करानी है। मैंने सेलेक्ट करके क्लोज़ किया। तो स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर से जो चीज़ें आपने शो करानी है उसमें होंगी ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसकी परसेंटेज, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में से आएगा उसका नाम। तो मैंने नेम पे डबल क्लिक किया। ये सब कुछ करने के बाद अब मैं क्राइटेरिया सेट कर लेता हूँ जिसके नीचे मैं लिख देता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स के नीचे क्राइटेरिया में कि वो स्टूडेंट जिसके ऑब्टेन्ड मार्क्स ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे 80 के। तो मैंने ये लिखने के बाद Ctrl+S का बटन दबाया। अब इसी क्यूरी को भी मैं सेव कर लेता हूँ। इस क्यूरी में अपेंड को यूज़ नहीं करना, इसमें सिर्फ सेलेक्ट ऑलरेडी यूज़ होगा, उसी को ही आपने यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे कर देता हूँ शो स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड, लिखकर मैंने इंटर कर दिया और इसको मैं व्यू करता हूँ। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिसके ऑब्टेन्ड मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा, उसकी परसेंटेज और उसके नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो सक्सेसफुली आपने यहाँ पर जो वो स्टूडेंट जिनकी ऑब्टेन्ड मार्क्स 80 से ज़्यादा थी वो शो करवा दिया है। इसके बाद अब एक और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने BWP को अपडेट करके बहावलपुर में चेंज करना है। तो आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस के अंदर से वो तमाम स्टूडेंट जिनके एड्रेस BWP है उसको चेंज करवा के बहावलपुर में अपडेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इस टेबल को क्लोज़ किया, मैं आता हूँ क्रिएट में, क्यूरी डिज़ाइन में। क्यूरी डिज़ाइन में आने के बाद मैं रजिस्ट्रेशंस में जाता हूँ, टेबल को क्लोज़ कर देता हूँ और इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ मैं एड्रेस को डबल क्लिक करता हूँ जो कि एड्रेस नीचे आ जाएगा। अब मैंने इस वाली क्यूरी को बनाया है चीज़ों को अपडेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपडेट का बटन दबा देता हूँ। अपडेट का बटन दबाने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अपडेट टू किस में अपडेट करना है, क्राइटेरिया में बताना है कि किसको अपडेट करना है। तो मैंने अपडेट टू में लिखा बहावलपुर और किसको अपडेट करना है, BWP को। मैंने कहा क्राइटेरिया में ये बताया कि BWP जहाँ पर भी होगा उसको चेंज करके बहावलपुर में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने Ctrl+S का बटन दबाया, इस क्यूरी को मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट BWP टू बहावलपुर, ठीक है।
तो मैं इसको करने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैंने इसे कंट्रोल एस किया और इसे मैं रन कर देता हूँ। जैसे ही आप रन करेंगे ये आपको बता रहा है कि एक रो आपकी अपडेट हो जाएगी, जिसको मैंने येस कर दिया। अगर मैं इसे फ़िलहाल नो करके आपको शो भी कराऊँ तो देखें आपका एक रिकॉर्ड जो कि बहावलपुर है, वो जो BWP है वो चेंज होकर बावलपुर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं दोबारा से आता हूँ इसके डिज़ाइन व्यू में और इसे रन कर देता हूँ। रन करने के लिए मैंने यहाँ पर आके येस का बटन दबाया। येस का बटन दबाने के बाद अब मैं इस क्यूरी को क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप दोबारा से अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की टेबल में जाके देखें तो जहाँ पर BWP था वो चेंज होकर बहावलपुर हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब अगला जो काम है वो इसमें क्या करना है, राइट एंड एग्जीक्यूट द क्यूरी टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट आमना फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब आपको एक ऐसी क्यूरी लगानी है जिसमें आप आमना के रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो आमना के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप आ जाएं क्रिएट में, एक और मैं क्यूरी बनाऊंगा जिसका मैं सिलेक्ट करूंगा क्यूरी डिज़ाइन। क्यूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस में आया। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस में आने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट नेम को और मैंने ऊपर आकर सिलेक्ट कर लिया डिलीट, क्योंकि ये क्यूरी में जो मैंने बनाई है ये मैंने एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए बनाई है। तो मैं यहाँ पे आके डिलीट का बटन सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं क्राइटेरिया में लिख देता हूँ आमना या उस स्टूडेंट का नेम जिसका आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको व्यू करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखें आमना नाम लिखा हुआ है, इसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसके डिज़ाइन व्यू में आके इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि एक रो आपकी इफेक्ट होगी और इस पर मैंने येस का बटन दबा दिया। अब ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप इस रिकॉर्ड को डिलीट तो कर देंगे लेकिन इसी के जैसा ही एक रिकॉर्ड मेरे स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एक सिंपल सा टास्क आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नो का बटन दबाया। आप आ जाएं दोबारा से अपनी डेटाबेस टूल्स में, रिलेशनशिप में आने के बाद जो आपने स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के साथ अटैच किया है, आप इसी वाली लाइन पर डबल क्लिक करें और इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को यहाँ से हटा दें। आप कोशिश करें कि शुरू में ही इसे इन्फोर्स ना करें। स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी के साथ जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे, जो हमने पिछले स्टेप्स में किया, उसमें आपने इसे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं करना। आपने इसको सिलेक्ट करके ओके का बटन दबाया और आपने इसे कंट्रोल एस कर दिया और मैंने यहाँ पे आपके इसे क्लोज़ कर दिया। अब देखें जो मेरे पास पहले डिलीट नहीं हो रहा था अब वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस के अंदर से स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड का वास्ता अब ख़त्म हो चुका है। तो मैं दोबारा से आता हूँ इसी की क्यूरी डिज़ाइन के अंदर और मैं आके इसे व्यू करके देख लेता हूँ। दोबारा से आइए डिज़ाइन में। अब मैंने इसे रन किया। रन करने के बाद येस किया तो देखें अब कोई भी किस्म का एरर नहीं मेरे पास आया। तो इसका मतलब मेरा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। मैंने इस क्यूरी को यहाँ पे सेव किया। क्यूरी को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट आमना रिकॉर्ड, लिखकर मैंने इसको सेव कर दिया और इसी क्यूरी को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर आप आमना का रिकॉर्ड नहीं डिलीट करना चाहते तो आप किसी और का भी रिकॉर्ड डिलीट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप है उसमें लिखा हुआ है ऑल्टर द डेटाबेस टेबल टू ऐड अ न्यू फील्ड ईमेल एड्रेस ऑफ स्टूडेंट इन टेबल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टेबल में आपको एक ईमेल की फील्ड विथ एसक्यूएल क्यूरी आपको ऐड करना है। तो इसको एसक्यूएल क्यूरी के साथ ऐड करने के लिए आपने आना है क्रिएट में आने के बाद क्यूरी के डिज़ाइन में जाना है। क्यूरी के डिज़ाइन में आने के बाद किसी भी किस्म का टेबल आप सिलेक्ट मत करें, आपने इसे क्लोज़ कर देना है। फिर आप आ जाएं एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे कैपिटल में लिख दें ऑल्टर टेबल। इसके आगे आपने अपना स्टूडेंट जो टेबल है वो नाम लिखना है। उस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स डैश रजिस्ट्रेशन और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड कॉलम। ऐड कॉलम करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल एड्रेस। फिर मैंने स्पेस दे के लिख दिया टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन 255 लिखकर मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद ये बता रहा है कैन नॉट फाइंड टेबल ऑल कॉन्स्टेंट। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशंस, मैंने यहाँ पे एस का इजाफा नहीं किया था तो मैंने यहाँ पे इसको एस कर दिया। आपने भी जिस तरह से आपका टेबल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वही वाला टेबल का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपको टेबल का नाम नज़र नहीं आ रहा तो आपने टेबल के नाम पे राइट क्लिक किया, इसे रीनेम किया
इसके नेम को यहाँ से कॉपी करके एस्केप का बटन दबा दें और यहाँ पर इस टेबल के नेम को पेस्ट कर दें। मैंने इसको हटाया और कंट्रोल वी कर दिया, तो देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन जो मेरा टेबल था उसका नाम मैंने उसके टेबल को रीनेम करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मैं इसे रन कर देता हूँ। रन करने के बाद अभी मेरे पास किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि मेरी क्यूरी जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, चल चुकी है। मैं इस क्यूरी को भी सेव कर लेता हूँ। मैं इसमें कर देता हूँ ऐड ईमेल फील्ड इन स्टूडेंट इन टेबल कर देता हूँ। आपने भी शॉर्ट के अंदर किसका नाम लिखकर इसको क्लोज कर लिया। मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आया। अब देखें मेरे पास जो ईमेल एड्रेस की फील्ड है वो इसमें ऐड हो चुकी है। इसके अलावा सबसे जो इसका लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने रिमूव द टेबल स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। वो ये कह रहा है कि आपने स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड का टेबल यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं टेबल को डिलीट कर दूंगी या डिलीट कर दूंगा तो असेसर को किस तरह से बताऊंगा कि मैंने टेबल डिलीट कर दिया है। तो मैं इसी टेबल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको किया कॉपी और दोबारा मैंने इसे किया कंट्रोल सी करके कॉपी, कंट्रोल वी करके पेस्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या रखना है। मैंने इसका नाम लिख दिया एक्स्ट्रा डैश टेबल। लिखकर मैंने इंटर किया तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल बना हुआ आ गया है। आप इसी टेबल को ही डिलीट करके अपने असेसर को चेक करवा दें, जिसके लिए मैं आया क्रिएट में, क्यूरी डिज़ाइन में आया, इसे भी मैंने दोबारा क्लोज कर दिया। एसक्यूएल में आया, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल के अंदर ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम जो अभी मैंने बनाया उसका नाम था एक्स्ट्रा डैश टेबल। मैंने लिख कर यहाँ से सेमीकोलन लगाया और इसे यहाँ से रन का बटन दबाया। अब देखिए यहाँ पर वो जो टेबल था वो मेरा डिलीट हो चुका है। ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको तमाम तरह के MS एक्सेस में जितने भी चीज़ें परफॉर्म करनी थी वो सब मैंने आपको यहाँ से दिखा दी है। इसके बाद आपने इसको इसी तरह से ही आसान वे में आपने परफॉर्म करना है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।